चैप्टर नंबर जो हमारा 4 है द्विघात समीकरण, उसको हम आज शुरू करेंगे। देखो चैप्टर इजी है और इससे 1-2 से 3 क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। ठीक, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और चैप्टर तो सरल ही है। पहली बार तो आप द्विघात बहुपद पढ़ चुके हैं और उससे थोड़ा आगे का है द्विघात समीकरण। ठीक, पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं, फिर प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली भी आपकी बहुत ईजी है। ठीक, देखो सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद मालूम होना चाहिए। ठीक, द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे हमने ये लिख दिया 5x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक, ये क्या कहलाएगा? ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक, ऐसे ही अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, अगर ये लिखा है 2x प्लस 3, ठीक, ये क्या है? ये रैखिक बहुपद है जिसकी चर की घात 1 हो। यहाँ पे कुछ नहीं, पावर तो 1, यहाँ पे पावर 2 है, तो ये क्या होगा? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक, ऐसे ही अगर हम पावर 3 लगा दें, चर की अधिकतम घात जिसमें 3 हो, 3x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा? ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। कैसा बहुपद हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। ठीक, ऐसे ही चतुर्घात, पंचघात, फिर आता है n घात। n घात बहुपद। ठीक, लेकिन आपकी सिलेबस में तो सिर्फ द्विघात बहुपद है। ठीक, लेकिन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। अब देखो ये था कैसा? रैखिक बहुपद। ठीक, अगर इसके ही बराबर में हम 0 लगा देते तो ये होता जाता, तो क्या हो जाता है? ये समीकरण हो जाता है। जैसे हमने लिख दिया 5x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा, रैखिक समीकरण। ठीक, बहुपद में क्या होता है? सिर्फ इतना ही लिखा होता है, बराबर में कुछ नहीं होगा, और समीकरण में सिर्फ बराबर में 0 लिखा होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। जैसे ये कौन सा समीकरण है? रैखिक। रैखिक समीकरण। ठीक, ऐसे ही द्विघात समीकरण में आपको 0 लिख देना है बराबर में। जैसे ये लिख दिया 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। ठीक, क्योंकि बराबर में 0 लगा है। बराबर में 0 या कुछ भी नंबर हो तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, और वैसे द्विघात बहुपद। ठीक, तो आपको पता तो चली गया होगा द्विघात बहुपद कहते किसे हैं, वो समीकरण। ठीक, ये हमारा क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक, अब इसका व्यापक रूप क्या होता है? जैसे व्यापक रूप आपने अगर पढ़ा होगा क्लास 9th में ध्यान से, ये होता है इसका व्यापक रूप बोलते हैं ax प्लस b, जहाँ पे a आपका 0 नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। ऐसे ही द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप होता है। इसको आप लिख लेना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, ये क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। क्या होता है? व्यापक। ठीक, यानी यहाँ पे a आपका 0 नहीं होगा, बाकी b और c a नॉट इक्वल टू 0, और b और c आपकी क्या होंगी? वास्तविक संख्या। ठीक, यानी कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक, तो इतना कुछ बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। बाकी अब आ जाओ प्रश्नावली में, ज़्यादा आपको डिटेल में जाना नहीं है। ठीक, अब देखो इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब ये 1 से लेके 8 तक आपको दे रखे हैं। कह रहा है ये द्विघात समीकरण है या नहीं, आपको पता करना है। ठीक, तो पहला वाला क्वेश्चन लिखो और देखो, हम करके देखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन x प्लस 1 और इसका स्क्वायर है। ठीक, द्विघात समीकरण तभी होगा जब इस तरीके का बन जाएगा, इस तरीके का या इस तरीके का। ठीक, तो कहेंगे द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं। अब इसमें आप इधर सॉल्व करोगे, ये फॉर्मूला सबको मालूम है, a प्लस बी का वर्ग, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab।
ठीक, तो ये ए प्लस बी का वर्ग यहाँ पे खोल दो, ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 2ab यानी 2 ए की जगह 1 और बी की जगह यानी 2x आ जाएगा। ठीक, 2ab और बराबर में 2 का गुणा अंदर करो, 2 का गुणा x में 2x माइनस 6। ठीक, अब इस पूरे चीज को इधर ले आओ। ठीक, जब इस पूरे टर्म को इधर लाओगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x और प्लस 6 बराबर 0। ठीक, अब देखो सॉल्व कर लो, ये प्लस के 2x हैं और ये माइनस के 2x हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर 1 और 6 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब यहाँ पे चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ठीक, चर की अगर अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, आप बोलोगे सर इस तरीके का तो है ही नहीं, यहाँ पे एक्स का टर्म आ ही नहीं रहा है, तो इसको आप नहीं लिख नहीं सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0। तो ये द्विघात बहुपदी तो हो गया, क्योंकि x वाला टर्म 0 हो सकता है जबकि ये वाला टर्म 0 नहीं हो सकता, इसका गुणांक 0 नहीं होगा, तो वो द्विघात बहुपदी नहीं रहेगा। ठीक, कंडीशन ये है कि अधिकतम घात चर की 2 होनी चाहिए। ठीक, तो लिख दो कि यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, अतः द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। ठीक, जिसमें 2 नहीं आए वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, बस सीधी सी बात। अब दूसरा देखो, क्वेश्चन आप बुक अपने पास रखो, क्वेश्चन मिलाते रहो। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर है और इधर माइनस के 2 और ये इतना है। ठीक, तो इधर तो आपको कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसा ही, इस माइनस 2 से जब गुणा करोगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 माइनस का 6, और माइनस 2 से जब गुणा करोगे माइनस एक्स में तो माइनस माइनस प्लस प्लस के एक्स। ठीक, यानी 2 का गुणा 6 में तो माइनस के 3, वो 2 3 6 और 2 दूनी 2 का गुणा एक्स में तो 2x आएंगे प्लस के। ठीक, अब इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 6 किसका है, माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा, और ये 2x किसका है, प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। देखो माइनस के 2x और माइनस के 2x ऐड हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x माइनस के 4x और प्लस 6 बराबर 0। ये तो मालूम ही होगा, अगर -5 लिखा है हमने और -5 लिखा है तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो माइनस का 10। ठीक, ऐसे ही माइनस के 2x माइनस के 2x माइनस के 4x है। अब यहाँ पे भी अधिकतम घात है। ठीक, तो अब ये चीज़ हम बार बार तो लिखेंगे नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करना है, आपको समझ में तो आ ही गया। ठीक, अगर आप पेपर में लिख कर रहे हो तो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, क्या लिखोगे, चूंकि यहाँ पे अधिकतम घात चर की अधिकतम घात 2 है अतः यह द्विघात बहुपद है। ठीक, तीसरा देखो क्या दे रखा है, तीसरा इधर है x माइनस 2 और x माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक, अब देखो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है जिनको गुणा करना नहीं आता। ठीक, ध्यान से देखेंगे, इसमें इसका गुणा इसमें करो, x का गुणा जब x में करते हो तो आता है एक्स स्क्वायर। ठीक, x का गुणा x में किया एक्स स्क्वायर, फिर x का गुणा 1 में करो तो कितना आएगा, x आएगा। ठीक, पहले x का गुणा x में करोगे एक्स स्क्वायर, फिर x का गुणा 1 में x, फिर 2 का गुणा x में करो तो माइनस के 2x, और 2 का गुणा 1 में करो तो माइनस के 2। ठीक, ऐसे इधर गुणा कर लो, x का गुणा x में एक्स स्क्वायर, x का गुणा 3 में प्लस के 3x, और फिर -1 का गुणा x में तो माइनस के x, और -1 का गुणा 3 में तो माइनस के 3। ठीक, अब देखो क्या करोगे,
यहाँ पे क्या है, x माइनस 2x, x में से जब 2x घटाओगे क्या बचेंगे, माइनस के एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2, ठीक, बराबर इधर आए एक्स स्क्वायर, 3x में से 1x घटाओगे तो 2x और माइनस 3, ठीक। देखो अगर बराबर का साइन लगा है, ठीक, तो जो सेम टर्म होते हैं वो कट जाते हैं, ठीक। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो पूरे टर्म को इधर ले आओ आप, इधर लाओगे जो भी प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 2, ये तो ऐसा ही, इसको इधर ले आओ तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और ये प्लस का 3। अब बराबर में आपको जीरो लिखना नहीं भूलना है क्योंकि द्विघात समीकरण बात हुई है, ठीक। अगर बराबर में जीरो नहीं लिखोगे तो द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा, ठीक, फिर तो बहुपद हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट गए, और कुछ कटेगा। अब देखो ये माइनस के एक्स है और ये माइनस के 2x है, माइनस के एक्स माइनस के 2x कितने हो गए, माइनस के 3x, और ये माइनस के 2 और प्लस के 3, तो कितने हो जाएंगे, माइनस 2 और प्लस के 3, माइनस प्लस माइनस तो बचेगा प्लस का 1 प्लस 1 बराबर 0, ठीक। तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपको दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, ठीक। लिख दोगे इसमें भी आप पूरी डिटेल में, ठीक। चूंकि ये द्विघात, चूंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 नहीं है अतः यह द्विघात बहुपद नहीं है, ठीक। अब इसमें देखो जैसे चौथा करा है, इधर ये भी दिया है उधर ये भी दिया है, तो सेम गुणा कर लो आप, ठीक। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो x का गुणा 2x में करोगे तो 2x स्क्वायर, फिर x का गुणा जब 1 में करोगे तो प्लस के x, फिर माइनस 3 का गुणा 2x में करो तो 3 दूनी 6 माइनस के 6x, और माइनस 3 का गुणा 1 में करोगे तो माइनस के 3 बराबर x का गुणा x में एक्स स्क्वायर, x का गुणा 5 में प्लस के 5x, ठीक। अब इधर सॉल्व कर लो, x में से जब 6x घटाओगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 5x और माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो इसको हम डायरेक्ट इधर ही ले आ रहे हैं, ठीक। तो इसको जब इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का हो जाए, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x बराबर 0, ठीक। अब देखो ये है 2x स्क्वायर फिर माइनस के एक्स स्क्वायर, जब 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाओगे तो कितना बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर ही तो बचेगा, ठीक। ऐसे ही ये है माइनस के 5x और ये भी है माइनस के 5x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस के 10x, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस का ही लगता है, ठीक। और ये माइनस के 3 बराबर 0, ठीक। ये द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक। चूंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात 2 है, लिख दोगे वही, चूंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात 2 है अतः ये द्विघात समीकरण है, ठीक। अब आ जाओ 5वें पे, इसमें भी सेम गुणा करो, ठीक। अब कई लोग तो खुद ही से कर लेंगे, ठीक। जब 2 क्वेश्चन हमने समझाई दिए, बाकी आप खुद से भी कर सकते हो, और नहीं समझ में आ रहा तो आप देख ही सकते हो, ठीक। 2 का गुणा x में करो, पहले कोशिश किया करो कि खुद से ही करो, ठीक, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 2 का गुणा x में 2x स्क्वायर, फिर 2 का गुणा 3 में तो माइनस के 6x, ठीक। फिर 1 का गुणा x में तो माइनस के x, और 1 का गुणा माइनस 3 में करोगे तो 3 एकम 3 वो भी प्लस के। कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो साइन नहीं देखते हैं, माइनस का 1 है और माइनस का 3 गुणा करोगे प्लस का आएगा, ठीक। इधर गुणा करो, x का गुणा x में एक्स स्क्वायर और x का गुणा 1 में तो माइनस के x, और 5 का गुणा x में तो प्लस के 5x, और 5 का गुणा माइनस 1 में तो माइनस के 5, ठीक। अब क्या करोगे, 2x स्क्वायर माइनस के 6x और माइनस के x कितने हो जाएंगे, माइनस के 7x प्लस 3, ठीक, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, देखो माइनस के x और प्लस के 5x, ठीक। तो कितने बचेंगे, माइनस प्लस के 4x,
ठीक, और माइनस के 5। अब क्या करो, इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, 2x² माइनस के 7x प्लस 3 माइनस का x² माइनस के 4x और प्लस का 5। जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का हो जाएगा वो प्लस का, ठीक, बराबर 0। अब सबसे पहले x² वाला टर्म देखो, x², 2x² में से एक x² गया तो क्या बचा, सिर्फ x²। फिर x वाला टर्म देखो, माइनस के 7x और माइनस के 4x यानी माइनस के 11x, 3 और 5 8 बराबर 0। ठीक, तो द्विघात समीकरण है या नहीं, कहोगे बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है। ठीक, तो ये द्विघात समीकरण है आपका। छठे क्वेश्चन पे आ जाओ, ये दे रखा है। ठीक, तो इसमें सिर्फ इधर सॉल्व करना है और इधर के लिए आपको ये फॉर्मूला मालूम हो, ये होना चाहिए a माइनस बी का वर्ग। हमारे ख्याल से तो आपको आता होगा, a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, मालूम है आपको, प्लस वाले में सिर्फ प्लस होता है, माइनस वाले में यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे 2ab। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे। तो a का स्क्वायर इधर तो यही रहना है, 3x प्लस 1, a माइनस बी का वर्ग, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab। तो 2 a की जगह x और b की जगह 2ab। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, x², 2 दूनी 4x, किसके, माइनस के 4x और प्लस के 4। ठीक, इस वाले को हमने पहले लिख दिया यहाँ पे, इसको बाद में 4, और इधर x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक, अभी हमने बताया था अगर बराबर साइन है और जो टर्म आपस में सेम हो वो कट जाते हैं, जैसे x² कट जाएगा। ठीक, अब बाकी सबको इधर ले आओ और सॉल्व कर लो। 3x प्लस 1, ये माइनस का 4x इधर आके प्लस का 4x और ये माइनस का 4 बराबर 0। ठीक, 3 और 4 7x और 1 में से 4 गया तो माइनस के 3 बराबर 0। तो यहाँ पे चर की क्या घात, अधिकतम घात 2 है। आप बोलोगे नहीं है 2, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक, अब आ जाओ 7वें क्वेश्चन पे। ठीक, इसमें भी आपको एक फॉर्मूला जरूर मालूम होना चाहिए। इसमें दे रखा है x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x फिर x² माइनस 1। ठीक, तो a प्लस बी का क्यूब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक, और ये भी होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक, कई लोगों को ये समझ में आया होगा, कई लोगों को ये, क्योंकि यहाँ पे गुणा कर दी हमने डायरेक्ट अंदर। ठीक, तो एक ही फॉर्मूला होता है। तो इसको हम खोलेंगे, a प्लस बी का क्यूब कौन सा लगाओगे, ये वाला कि ये वाला। ठीक, कोई सा भी लगा लो, सॉल्व तो हो ही जाना है। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab, तो 3ab, a की जगह x और b की जगह 2, 3ab फिर a प्लस b यानी x प्लस 2। हमने ये नीचे वाला अप्लाई कर दिया। ठीक, बराबर में क्या था, इस 2x का अंदर गुणा कर दो। 2x का जब इसमें गुणा करोगे तो x की पावर यहाँ पे 2 है तो 2x क्यूब हो जाएगा माइनस के 2x। ठीक, अब x क्यूब प्लस 8, 3 दूनी 6x और इधर x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक, 6x का अंदर गुणा करो, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का 6x²। ठीक, प्लस 6x
वो 6×2 12x, ठीक। 6 का 6x², 6×2 12x बराबर 2x³ - 2x, ठीक। अब इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, x³ प्लस a³ प्लस b³ यानी 8 प्लस 6x² प्लस 12x, इसको इधर लाओ तो माइनस का हो जाएगा 2x³ और प्लस का 2x बराबर 0, ठीक। अब देखो सबसे पहले क्यूब वाला टर्म देखो, यहाँ पे है x³ और यहाँ पे है माइनस के 2x³, तो x³ में से जब माइनस का 2x³ घटाओगे तो भैया क्या बचेगा, माइनस का x³, ठीक। फिर स्क्वायर वाला टर्म देखो, स्क्वायर वाला तो टर्म एक ही है, इधर तो है नहीं, तो प्लस के 6x²। फिर x वाला टर्म देखो, 12 और 2 14x। फिर जो सिंगल बचा है उसको देखो 8 बराबर 0, ठीक। तो इसमें क्या चर की अधिकतम घात 2 है, बताओ। यहाँ पे चर की अधिकतम घात तो 3 है, तो ये क्या द्विघात बहुपद है, बिल्कुल नहीं है। इसमें चर की अधिकतम घात 2 होगी, 2 को द्विघात बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक। लिख दोगे चूंकि चर की अधिकतम घात 2 नहीं है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। देखो क्या दे रखा है, a का क्यूब यानी x³ माइनस 4x² माइनस के x प्लस 1 और बराबर में दे रखा है x माइनस 2 का क्यूब, ठीक। अब इसमें भी एक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, a माइनस b का क्यूब, ठीक। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, ठीक। ये होता है a माइनस b का क्यूब, माइनस वाले में सिर्फ माइनस लग जाता है और क्या प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस, ठीक। तो वो तो आपको इधर अप्लाई करना और इधर तो वैसा ही रहेगा, x³ माइनस 4x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब वो माइनस b का क्यूब, तो b 2 का क्यूब 8, ठीक। माइनस 3ab, तो 3 a की जगह x और b की जगह 2, 3ab। फिर a माइनस b यानी x माइनस 2, ठीक। अभी भी इधर वैसा ही रखो, a³ माइनस 8 माइनस, देखो हम डायरेक्ट गुणा करेंगे, समझ जाना। देखो 3 का गुणा 2 में, 3 दूनी 6, 6x, 6x के गुणा x में करो तो 6x², ठीक। 3 दूनी 6, 6x हो गया, 6 का गुणा x, 6x का गुणा x में किया 6x² और 6x का गुणा 12 में करोगे तो प्लस के 2 में करोगे प्लस के 12x, ठीक। अब इस पूरे टर्म को इधर ले आओ और सॉल्व कर लो, ठीक। और नहीं जो कट रहा है वो बराबर का साइन वो कट जाएगा, जैसे x³ है तो x³ कट जाएगा, ठीक। और कुछ तो बराबर है नहीं, तो इसको इधर ले आओ और सॉल्व कर लो। देखो इसमें यहाँ पे है माइनस के 4x² माइनस का x प्लस के 1 बराबर वो, इसको इधर लाओगे तो 8 को इधर लाओ, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के 8 प्लस के 6x² और माइनस के 12x बराबर 0, ठीक। सॉल्व कर लो। सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म हटाना है, ये माइनस का 4x² और ये प्लस के 6x², तो माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस, ठीक। तो किसका बचेगा, प्लस के 2x², ठीक। फिर x वाला टर्म हटाओ, माइनस के x और माइनस के 12x, माइनस के 12 और माइनस के x यानी माइनस के 13x, ठीक। फिर ये दोनों उठा लो, 8 और 1 9 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात बहुपद के रूप में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, यानी द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है, ठीक। तो ये द्विघात समीकरण है, लिख देना डिटेल में, चूंकि चर की अधिकतम घात 2 है अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक। तो क्वेश्चन तो बहुत ही इजी थे। अब कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन पे, इसे आपको इसमें दे रखा है, कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक। 4 क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं।
आपको सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। कह रहा है निरूपित कीजिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आप अपनी बुक से पढ़ो, फिर लगाते हैं। तो सवाल आप पढ़ना क्या कह रहा है। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, कितना, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो दे क्या रखा है आपको, दूसरे का पहला भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, भूखंड का क्षेत्रफल कितना, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, वो भी भूखंड कैसा है, आयताकार। ठीक, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। अब आगे पढ़ो। कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई हमें मालूम है, क्या, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो आप इसको चौड़ाई को मान लोगे x। ठीक, लिखोगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक, मीटर में कहा है तो मीटर में ही मानोगे। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। कह रहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तब चौड़ाई क्या हो जाएगी, तब चौड़ाई वो लंबाई चौड़ाई बोला हमने, तब लंबाई हो जाएगी, लंबाई जो करा है चौड़ाई का दोगुना, तो चौड़ाई का दोगुना किया, दोगुने से एक अधिक है। ठीक, प्लस 1 मीटर। ठीक, अब इन दोनों का मान, लंबाई और चौड़ाई का मान उठा के यहाँ पे रख दो, सॉल्व कर लो, द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक, तो चौड़ाई कितनी थी, x यहाँ पे रखोगे, और लंबाई कितनी थी वो यहाँ पे रखो। ठीक, तो 2x प्लस 1 गुणे x बराबर 528। अब गुणा कर लो, x का गुणा 2x में तो 2x स्क्वायर, और x का गुणा 1 में तो प्लस के x, और बराबर 528। अब इसको इधर लेके आओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 2x स्क्वायर माइनस प्लस का x और माइनस के 528 बराबर 0। ठीक, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक, इतना ही सॉल्व करना है। कह रहा है द्विघात समीकरण हमें सिर्फ बना के दिखाइए, इसको डिटेल में नहीं सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, देखो। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमें दे रखा है 306। क्रमागत का मतलब होता है जैसे 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 के बाद 4, ऐसे ही हम पूछे 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, ऐसे ही कोई दो क्रमागत अंकों का जब आप गुणनफल करोगे तो कह रहा है 306 आता है। ठीक, तो आपको द्विघात समीकरण बनाना है। तो दो क्रमागत लिखोगे, माना दो क्रमागत पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक x व x तथा x प्लस 1 है। ठीक, तब प्रश्नानुसार अगर पहला x होगा तो दूसरा x प्लस 1 ही होगा। ठीक, मान रख के देख लो, अगर 1 रखोगे तो दूसरा 2 आएगा, यहाँ पे 2 रखोगे तीसरा 3 आएगा। ठीक, तब प्रश्नानुसार प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल कितना है, 306, यानी x गुणे x प्लस 1 बराबर 306। तो x का गुणा है x में x स्क्वायर प्लस x, और इसको इधर लेके आओगे तो माइनस के 306 बराबर 0। ठीक, द्विघात समीकरण बनाना था, हो गया। अब पढ़ लो तीसरा क्वेश्चन।
देखो क्या कह रहा है तीसरे में, कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। ठीक, रोहन की आयु मालूम है? नहीं मालूम है। तो आप मान लोगे रोहन की आयु, माना रोहन की आयु x वर्ष। ठीक, पहले इतना समझ लो, रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, तो रोहन की तो मालूम नहीं है आपकी आयु आपको, तो लिखोगे माना रोहन की आयु, रोहन की आयु बराबर x वर्ष। ठीक, तब रोहन की माँ की आयु, तब माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 24 वर्ष। अब कई लोग कहेंगे सर आपने प्लस ही क्यों किया, माइनस नहीं कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। आप मान लो आपकी जो उम्र है इस समय 15 साल है, तो हम आपसे पूछें 2 साल बाद आपकी उम्र क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 17 हो जाएगी। तो 17 आपने कैसे निकाला? 2 जोड़ के ही तो निकाला। ठीक, अब ऐसे ही हम पूछते हैं आपकी 2 साल पहले क्या रही होगी, तो आप बोलोगे सर 2 साल पहले रही होगी 13, तो आपने माइनस किया। ठीक कहने का मतलब है जब भी बाद की बात आए तो आपको प्लस करना है, और जब भी पहले की बात आए तो आपको माइनस करना है। ठीक, अब आगे आ जाओ। कहा सर रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु में वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे कराए अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब भी होता है बाद। ठीक, देखो अगर आप, अभी हमने समझाया अगर आपकी उम्र इस साल 15 यानी इस समय 15 है, तो 2 साल बाद क्या हो जाएगी? 17। ऐसे ही रोहन की आयु इस समय x है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। ऐसे ही उसकी माँ की आयु x प्लस 24 है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? यानी x प्लस 24 प्लस 3। ठीक, यानी दोनों में 3 ऐड कर देना है। ठीक, तो लिखोगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु और माँ की आयु ठीक, जब भी बाद का आए तो प्लस करना है आपको। अब हमसे कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब भाई कि तो बाद होता है। तो रोहन इस समय x वर्ष का है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष का नहीं हो जाएगा? ठीक, और रोहन की माँ अभी कितने की है? x प्लस 24 वर्ष की, तो 3 साल बाद कितने की हो जाएंगी? x प्लस 24 प्लस 3, यानी कितने की हो जाएंगी? x प्लस 24 में 3 जोड़ोगे 27 वर्ष, x प्लस 27 वर्ष। ठीक, सही किया है। कोई भी नंबर अगर गलत हो गया तो गलत हो जाएगा। 26 वर्ष, अरे यहाँ पे 26 था। ठीक, 26 26, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 29। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल। अब 3 वर्ष बाद इसकी आयु हो गई कितनी? x प्लस 3 और इसकी x प्लस 29। अब इन दोनों का गुणनफल करोगे तो कितना आता है? कह रहा है 360। ठीक, तो लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल। ठीक, रोहन की और माँ की आयु का, यानी x प्लस 3 गुणे x प्लस 29 बराबर 360। ठीक, अब इतना तो हमें नहीं लगता कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, आसानी से गुणा करके सॉल्व कर लोगे, यानी x का गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर, फिर x का 29 में प्लस के 29x, फिर 3 का x में प्लस के 3x, फिर 29 का 3 गुना कितना हुआ? 3 9 27, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 6 और 2 8। ठीक, 3 दूनी 6 7 8 प्लस के 87 बराबर 360।
360 को इधर ले आओ, किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितने हो जाएंगे, 32x और 87 प्लस के 87 माइनस 360। 360 में से घटा देना, आपका वही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो यह समीकरण आपको बनाना था सिर्फ। अब आ जाओ इसमें आखिरी क्वेश्चन में। कह रहा है एक रेलगाड़ी जो है वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक, चाल हमें नहीं मालूम है। कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, तो रेलगाड़ी की चाल आपको नहीं मालूम है। ठीक, कई लोग कहेंगे सर 8 मालूम तो है, 8 ये वाली तो पहले कह रहा था, ये बाद में कह रहा 8 कम कर दी जाए, 8 कम हो जाती है, तो ये वाली भी नहीं मालूम है। ठीक, तो ये तो 8 कम कह रहा है, कम हो जाए, तो एक्चुअल चाल आपको मालूम नहीं है ना। चौथा, तो लिखोगे माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर। ठीक, हिंदी में भी लिख सकते हो, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो जा रही है कितने, 480 किलोमीटर चल रही है। ठीक, तो आपको ये फॉर्मूले बेसिक तो मालूम ही होंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, चाल बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और कुल दूरी आपको दे कितनी रखी है, 480। अगर x की चाल से चल रही तो 480 किलोमीटर चलने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी, 480 बटे x। ठीक, जैसे जिसको नहीं समझ में आया हो, आप चलते हो, आप जैसे जा रहे हो 5 किलोमीटर आप चलते हो, ये मान लो 500 मीटर आप चलते हो 1 घंटे में। ठीक, तो 2 घंटे में कितना चलोगे, अगर 500 मीटर आप चलते हो 2 घंटे में मान लो। ठीक, या 5 में चलते हो। ठीक, तो 1 में कितना चलोगे, यानी डिवाइड ही तो करोगे। ऐसे ये 480 किलोमीटर x किलोमीटर प्रति घंटा चल रही थी, तो 1 घंटे की चाल हमने निकाल ली। ठीक, फिर दूसरी कंडीशन में करा था यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर कम होती है, यानी x माइनस 8 हो जाएगी। ठीक, तो रेलगाड़ी की चाल बराबर जब कितनी, जब 8 कम हो जाती तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितनी दूरी तय करेगी, 480 बटे x माइनस 8। ठीक, अब हमसे करा जब ऐसा होता है तो उसको 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो 3 घंटे आपको इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक, जब उसकी चाल धीमी हो जाती है तो टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा ना, जब 8 किलोमीटर घंटा कम हो गई तो 3 घंटे ज़्यादा लगे। ठीक, अब क्या करोगे, आप इन दोनों को बराबर में रखो। ठीक, 480 बटे x बराबर 480 बटे x माइनस 8 प्लस 3। ठीक, तो आपको हमसे करा था 3 घंटे अधिक लगते हैं, कब से, जो समान दूरी को तय करने में। तो आपको 3 इस वाले में नहीं ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है पहले ही वाले में। ठीक, तो प्लस 3 इधर करना है। ठीक, अरे ये यही रहेंगे 480 बटे x माइनस 8। ठीक, अब क्या करोगे, इस 3 को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, 480 x माइनस के 480 बटे 480 बटे x माइनस 8। ठीक, बराबर में ये वाला 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन का मतलब समझते हो,
यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये वाला किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब पेज जगह बची नहीं, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक, आखिरी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से जब माइनस कॉमन लोगे, ठीक, तो ये वाला पहले आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 480 और x माइनस 8 और माइनस 480 बटे x और बराबर में माइनस के 3, और माइनस कॉमन लिया था तो माइनस बाहर रहेगा। ठीक, अब ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएंगे, सिर्फ आपका ये रह गया कितना, देखो यहाँ पे समझ लो, इसमें आपके पास ये रह गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ ये रह गया कितना, 480 x माइनस 8 माइनस 480 x बराबर 3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। अब 480 ऊपर से कॉमन ले लो। ठीक, तो अंदर बचेगा 1 बटे x माइनस 8 और माइनस 1 बटे x बराबर में 3। अब ये जाएंगे डिवाइड में, तो 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x, ठीक, बराबर 3 बटे 480। 3 से काटोगे 16 3 48, ठीक, 3 एकम 3 और 3 छके 18 और 160। ठीक, तो ये आ जाएगा 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर 1 बटे 160। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक, इसका गुणा x में कर दो, x माइनस ऊपर x माइनस 8 बराबर 1 बटे 160। इधर ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये किसका हो जाएगा, देखो x माइनस x प्लस का 8, इस माइनस से अंदर गुणा किया तो माइनस के x प्लस के 8 और नीचे x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 1 बटे 160। ठीक, ये माइनस के x प्लस के x कैंसिल, तो ऊपर बचा है कितना, 8। ठीक, और नीचे गुणा कर लो, x का गुणा x में, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 1 बटे 160। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अब, 16 8 128। ठीक, और इसका गुणा इसमें करोगे तो ये कितने आ जाएंगे, 16 8 128 यानी 1280 आ जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इसको जब इधर लेके आओगे तो माइनस के 1280। ठीक, और बराबर 0। यही हो जाएगा आपका क्या, द्विघात समीकरण। ठीक, तो पूरी प्रश्नावली हमने लगवा दी है, प्रश्नावली जो हमारी 4.1 थी। समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करना एक बार, और बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली 4.2 में।